Vande Mataram Pragati. I joined Pragati Parivar in general insurance category. Except life insurance, everything is covered in general insurance. General insurance categorizes into many categories like fire insurance, engineering insurance, marine insurance, travel insurance, personal accident insurance, mediclaim and motors. आज हम मेडिक्लेम एंड मोटर्स पे ही ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। टाइप ऑफ मोटर इंश्योरेंसेस कितने तरह की होती है? प्राइवेट कार इंश्योरेंसेस, जो हम लोग गाड़ियां चलाते हैं वो प्राइवेट कार इंश्योरेंस के अंदर आती है। टू व्हीलर इंश्योरेंसेस, वी नो एवरीथिंग। कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंसेस, जिसमें ओला, उबर, ऑटोज, बसेस, ये सब चीजें आ जाती हैं। मिस्टेरियस टाइप ऑफ व्हीकल्स में ट्रैक्टर्स एंड ऑल, ये सब चीजें आती हैं। देन मोटर इंश्योरेंसेस भी दो तरह की होती हैं, एक होती है थर्ड पार्टी और एक होती है पैकेज और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। थर्ड पार्टी जो पॉलिसीज होती हैं उसके बगैर गाड़ी जो है वो रोड पे नहीं आती है। तो हम थर्ड पार्टी के बारे में पहले इलेबोरेट करते हैं कि लायबिलिटी कवर भी बोलते हैं इसको। थर्ड पार्टी जो है वो होती है, मेरी गाड़ी से अगर किसी अगले बंदे को चोट लग जाए या किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, वो थर्ड पार्टी होती है और उसकी जो क्लेम्स है वो कोर्ट के थ्रू ही सेटल होते हैं और कोर्ट के थ्रू ही कंपनी आपको देती है। देन इसी के अंदर पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी आता है ओनर ड्राइवर का, जो 15 लाख तक का होता है, और प्रॉपर्टी डैमेज होने पर 7.5 लाख रुपए तक का क्लेम भी मिलता है। देन प्राइवेट कार इंश्योरेंसेस में हमारी जो दूसरी इंश्योरेंस है वो कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जो हम सभी लोग लेते हैं। इसमें थर्ड पार्टी भी कवर ऑलरेडी होती है। और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज में थर्ड पार्टी के अलावा फायर, एक्सप्लोजन, सेल्फ इग्निशन, लाइटनिंग, बर्गलरी, थेफ्ट, अगर ह्यूरिकेन से कोई प्रॉब्लम आ जाए या स्टॉर्म से प्रॉब्लम आ जाए या रॉइट्स की वजह से हमारी प्रॉपर्टी या हमारी कार को कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये सब चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। देन जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज है उसमें हम एड ऑन कवरेजेस भी लेते हैं, जिसके प्रीमियम्स इसमें थोड़ा सा डालना पड़ता है। जैसे डेप्रिसिएशन कवर हम इसमें लेते हैं, कंज्यूमेबल कवर्स लेते हैं। कंज्यूमेबल में नट बोल्ट, इंजन ऑयल, कूलेंट और टेपिंग एक्सेट्रा, ये सब जो है इसके अंदर आती है। देन आरटीआई, रिटर्न टू इनवॉइस, ये भी एक कवरेज बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर गाड़ी हमारी चोरी भी हो जाती है तो जो हमारा इनवॉइस वैल्यू होता है जब हमने गाड़ी ली थी उसके हिसाब से हमारे को क्लेम मिलता है। देन टायर ओनली कवर्स भी आते हैं, रोड साइड असिस्टेंस भी इसमें आती है, पर्सनल बिलोंगिंग्स की रिप्लेसमेंट, एनसीबी प्रोटेक्शन, सारे के सारे ये राइडर्स हैं जिसका हम थोड़ा सा प्रीमियम देके अपने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज के अंदर कवर करा सकते हैं। देन इसके अंदर आ जाते हैं बोनसेस एंड डिस्काउंट। अगर हमारा पूरा क्लेम फ्री ईयर रहता है तो हमारे को इसमें बोनसेस जो है वो मिलते हैं, और ये बोनसेस जो है वो 50% तक मिलते हैं। अब एक और चीज है कि अब हमारी जैसे सपोज किसी गाड़ी को अपनी कोई गाड़ी सेल करनी है और नई लेनी है, तो जो पुरानी गाड़ी पे इनकेस 50% का जो बोनस है वो आप जो है नई गाड़ी पर शिफ्ट करा सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज में कमर्शियल डिस्काउंट भी होता है जो 50 to 70% वेरी करता है, और इसी वजह से हमारे जो प्रीमियम्स हैं वो भी वेरी करते हैं। और हमारे को डिस्काउंट और भी जगह मिलता है, जहाँ पे अगर आप कोई मेंबर होते हैं कोई ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के, या आपने अपनी गाड़ी में एंटी थेफ्ट डिवाइसेस लगा रखे हो, तो आपको जो है इसमें बोनस में आपको डिस्काउंट मिलता है। अदरवाइज कोई फिजिकली चैलेंज पीपल हो या फिर किसी की अपनी गाड़ी अपनी प्रेमिसेस और अपनी साइट में चलनी हो, तो वहां पे डिस्काउंट मिलते हैं। ये सब चीजें तो थी हमारी मोटर्स इंश्योरेंसेस के बारे में। अब हम चलते हैं मेडिक्लेम्स के ऊपर कि मेडिक्लेम क्या होता है। मेडिक्लेम आपको बहुत अच्छे से मतलब पता ही है कि इन पेशेंट होता है, मतलब जब हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स का होता है तो मेडिक्लेम स्टार्ट हो जाता है। कुछ जो प्रोसीजर्स होते हैं वो डे केयर्स होते हैं, इसकी भी अपनी लिस्टिंग है। डे केयर में 24 का आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी नहीं होता है। मेडिक्लेम्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं? इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर, ग्रुप इंश्योरेंस एंड टॉप अप पॉलिसीज। इंडिविजुअल में तो पता ही है, इंडिविजुअल फ्लोटर, फैमिली फ्लोटर का भी हमारे को पता है कि हम फैमिली का इकट्ठा इंश्योरेंस कराते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस ज्यादातर ऑफिसेज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज ग्रुप इंश्योरेंसेस लेते हैं, और टॉप अप जो होता है वो बड़े समय छोड़ को छोटा प्रीमियम देके हम कवर अप कर सकते हैं। जैसे कि एज अगर किसी की 30 ईयर्स है, अगर वो नॉर्मल मेडिक्लेम पॉलिसी लेता है 5 लाख की, तो प्रीमियम 9,000 रुपए देता है। लेकिन अगर वो टॉप अप लेता है 15 लाख का, तो उसका प्रीमियम सिर्फ 5,000 रुपए ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि हम कम प्रीमियम देके और बड़ा सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। वो इस वजह से हम टॉपअप को भी ज्यादा वैल्यू देते हैं आजकल, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां आजकल आ गई हैं जिसकी वजह से टॉपअप जो है बहुत लेना जरूरी भी हो जाता है, और हमारे को थोड़ा हमारे बजट के अकॉर्डिंग भी होता है।
इस तरह की पॉलिसीज जो होती है ना वो बेनिफिट टू हॉस्पिटल होती है। इसका मतलब ये है कि इन पॉलिसी से हॉस्पिटल को बेनिफिट होता है क्योंकि कैशलेस होती है। अब क्या है कि जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट है वो 10 से 15 लाख का है, किडनी ट्रांसप्लांट 25 से 30 लाख है, लिवर ट्रांसप्लांट 25 से 35, तो ये बहुत ज्यादा अपने आप में एक्सीड करते हैं अमाउंट। तो हमारे को कम कीमत पे ज्यादा समय शॉट मिलता है, इसलिए टॉपअप भी लेना अच्छा रहता है। देन मेडिक्लेम में कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिसे हम बेनिफिट पॉलिसीज कहते हैं। ये बेनिफिट पॉलिसीज इसलिए होती है क्योंकि इससे कस्टमर को बेनिफिट होता है। और ये जो बेनिफिट पॉलिसीज है ये राइडर्स हैं और इसे स्टैंड अलोन भी लिया जा सकता है। आप दोनों तरह से ले सकते हो। राइडर में थोड़ा छोटा कम प्रीमियम देना पड़ता है और स्टैंड अलोन में एक नॉर्मल एक अलग अलग पॉलिसी ही होती है क्रिटिकल इलनेस की, बट फिर भी ये थोड़ी सस्ती ही होती है। क्रिटिकल इलनेस कैंसर कवर या डेली कैश बेनिफिट। क्रिटिकल इलनेस में जो क्रिटिकल की लिस्टेड बीमारियां होती हैं, कैंसर कवर तो आपको पता है कि वो स्पेशली कैंसर के लिए बनी हुई है। तो इन चीजों से जो भी हमारे को प्रॉब्लम आती है तो अगर खाली प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाएं तो कंपनी जो है वो सीधा आपके अकाउंट पे क्रेडिट करती है अमाउंट, तो इसलिए कस्टमर बेनिफिट की पॉलिसीज कहलाती हैं। देन मेडिक्लेम में कुछ वेटिंग पीरियड भी होते हैं। वो वेटिंग पीरियड क्या होते हैं, अगर हम कोई नई पॉलिसी लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि नई पॉलिसी लेने के टाइम पे हमारे को जो रिस्क कवर है वो हमारा 30 डेज के बाद कवर होता है। 30 डेज के बाद, और लेकिन एक्सीडेंट जो है वो फर्स्ट डे से कवर होता है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका जो 2 साल के बाद कवर होती हैं। वो बीमारियां जो ऑपरेशन, अगर मान लो सपोज किसी के कोई ऑपरेशन है उसको हम डिले कर सकते हैं, तो जो डिलेड ऑपरेशन वाली बीमारियां होती हैं वो 2 साल के बाद कवर होती हैं। जैसे हर्निया है, कैटरेक्ट है, पाइल्स है, प्रोस्टेट है, इस टाइप की बीमारियां। फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसको प्री एग्जिस्टिंग बोलते हैं, जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं, जैसे किसी को हाइपरटेंशन है या किसी को शुगर की प्रॉब्लम है। इस तरह की बीमारियां अगर हम डिस्क्लोज करते हैं अपने फॉर्म में तो वो हमारे को कुछ कंपनीज 3 महीने का वेटिंग लगाती है, कुछ 4 ईयर्स का वेटिंग लगाती है। तो ये हो गए वेटिंग पीरियड साथ में। देन कुछ हम बात करते हैं बोनस की, कि बोनस जो है वो कुछ कंपनीज में 10% है, कुछ में 20% है, और ये जो 50% मैंने लिखा है ये HDFC अर्गो का है, कि अगर आपका एक साल बुरा क्लेम फ्री जाता है तो आपको 50% का बोनस मिलता है, और ये अप टू द समय शोर होता है। अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो आपको पहले साल 2.5 लाख का मिलेगा, अगले साल फिर अगर आपका क्लेम फ्री जाता है तो फिर 2.5 लाख का मिलेगा। देन रीफिल और रिस्टोर बेनिफिट बताती हूँ कि रीफिल और रिस्टोर का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में खाली होने पर वापस उतना पैसा वापस आ जाना, दिस इज कॉल्ड रीस्टोर। अगर आपका एक साल का जो समय शॉर्ट मान लो सपोज 5 लाख का है, अगर वो पूरा का पूरा एक साल में एग्जॉस्ट हो जाता है और अगर आपके पास एक साल बचा हुआ है अभी और, तो आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए और जुड़ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड रीफिल फैसिलिटी। और ये इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में काम करती है। और अगर आप एक साल में इस को नहीं ले पाते हो तो उस साल वो एक्सपायर हो जाती है, अगले साल से फिर आपको रीस्टोर का बेनिफिट मिलता है। देन मैटरनिटी कवरेज, आजकल मैटरनिटी बहुत ज्यादा लोग लेते हैं मैटरनिटी कवरेज, लेकिन इसके वेटिंग पीरियड्स होते हैं और थोड़ी सी ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं। जैसे मैक्स बोपा में वेटिंग पीरियड 2 ईयर्स के बाद कवर करते हैं, स्टार हेल्थ में मैटरनिटी 2 ईयर्स के बाद कवर होती है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड जो पहले रेडी केयर था उसमें 9 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, बस उसमें 3 साल का एडवांस प्रीमियम देना पड़ता है। ICICI लोम्बार्ड में 3 ईयर्स है, टाटा आईजी में 4 ईयर्स है। ये हमारा पूरा मैटरनिटी और ये मेडिक्लेम हमारा यहाँ पे कवर खत्म होता है। अब कुछ हम गिव की बात करते हैं कि हमारा मेरे पास ये जो है लिस्ट है पूरे गिव की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेरे आस्क ये, क्योंकि ये पीपल, ये लोगों का बिजनेस है, इसलिए आई नीड यू, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, रेफरेंसेस। दिस इज माय मोबाइल नंबर, मेल ID, this is my business card, you can take screenshot. And thank you so much for giving me your precious time. Thank you.